अभी जो अवार्ड मिला है वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का ही ब्लेसिंग्स है। गणेश भगवान का जब भी कोई स्कल्पचर बनाते हैं प्राइज तो 100% होता है। ऐसे नहीं कि गणेश जी का कोई स्कल्पचर हमने बनाया और प्राइज नहीं जीता। तो मुझे पेंटिंग छोड़ के समंदर का जो कैनवस था उसी को चुनना पड़ा। बहुत कुछ सहा हूँ उसके लिए भी। कितना टाइम लगता है एक सैंड आर्ट बनाने में? देखिए, ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर, ये अमर उजाला संवाद के लिए स्पेशली तैयार किया। कितना टाइम लगा सर इसको बनाने में? जी, माइक माइक ले लीजिए। 6 घंटा लगा है। 6 घंटे का समय लगा। और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने भी ये देखा है। बात हुई आपकी? हाँ, बात हुआ है। क्या कहा उन्होंने देखकर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से जब अयोध्या में भगवान राम जी के स्कल्पचर बनाए थे तब देखे थे, तो उनका और एक दो इवेंट में भी देखे थे। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो जिस तरीके से हमारा देश के लिए काम करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉजिटिव वे से जो हमारा देश के लिए इतने काम कर रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर कुछ भी होता है तो मैं साइंस स्कल्पचर क्रिएट कर। और तो जगन्नाथपुरी जी का आशीर्वाद है। पुरी की धरती पर, पुरी के समंदर बीच के किनारे जो हम देखते हैं सैंड आर्ट फॉर्म्स। मुझे सर पहले तो ये बताइए, जो आपको ब्रिटेन से अवार्ड मिला है वो एग्जैक्टली किस आकृति के लिए मिला है? और इंटरनेशनली जब भारत के आर्ट फॉर्म को देखा जा रहा है, सैंड आर्ट को देखा जा रहा है, किन क्राइटेरियाज पर वो जज हुआ? और दुनिया भर के आर्ट फॉर्म में भारत कहाँ स्टैंड करता है सर अभी? जय जगन्नाथ। थोड़ा जैसे तेज का लग जाए जयकारा, बड़ा हल्के से बोला। जय जगन्नाथ। एक्चुअली अभी जो अवार्ड मिला है वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का ही ब्लेसिंग्स है। क्योंकि जब हम बचपन में पुरी के समंदर किनारे रेत की कलाकृति बनाने शुरू किए, हमको ये पता चला कि 14th सेंचुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त थे बलराम दास। उनने महाप्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति बना के पूजा किया, और जगन्नाथ जी के जो 3 रथ जाता है, भाई और बहन दोनों का रथ मौसी के घर चला गया और जगन्नाथ जी का रथ रुक गया था, क्योंकि वो जाके उनकी भक्त का रथ में बैठ गए थे। तो तब से भारत और पूरी समंदर किनारे का रेत पवित्र हो गया। तो ये 14th सेंचुरी था। बट अभी जो हमें जो अवार्ड मिला है इंग्लैंड में, ये फ्रेड डैरिंगटन करके एक लीजेंड स्टैंड स्कल्पटर थे, जिनने की 1925 में इंग्लैंड के वे माउथ में सैंड स्कल्पचर शुरुआत किए थे बीच के ऊपर। तो उनकी 100 साल पूरी हो रहा था। तो जो सैंड वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है इंग्लैंड का, उनकी जो कमिटी है, उनने डिसाइड ये किया कि हम ऐसे कोई कंट्री और स्कल्पटर्स को सिलेक्ट करें जो सोसाइटी को पॉजिटिव मैसेज थ्रू आर्ट के थ्रू देता होगा। तो उसके लिए हमें और हमारा देश को चुना गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि इंग्लैंड में उनकी जो पहला प्राइज है, फर्स्ट इंटरनेशनल सन स्कल्पचर अवार्ड था, वो भारत को दिए। और वहां पर जो फेस्टिवल चल रहा था, वहां पर मैं गणेश भगवान का सैंड स्कल्पचर बनाया था। ओह वाओ! मैं एक छोटा सा चीज आपको शेयर करना चाहूंगा। गणेश भगवान का जब भी कोई स्कल्पचर बनाते हैं प्राइज तो 100% होता है। ऐसे नहीं कि गणेश जी का कोई स्कल्पचर हमने बनाया और प्राइज नहीं जीता। भले ही वो कनाडा में हो, जर्मनी में हो, कोई भी देश में हो, और लोग कोई जाति धर्म सब भूल जाते हैं भगवान गणेश जी को देखने के बाद। एक बार मैं ग्लासगो में भगवान गणेश जी का स्कल्पचर बनाया था। तो जो वेदर रिपोर्ट की टीम थी, वो लोग आए, मुझे पूछे कि आपको पता है आप जो ये सिटी स्क्वायर में गणेश भगवान का बना रहे हैं, बारिश होगा तो क्या करेंगे? ये तो सब निकल जाएगा, यहाँ तो हर टाइम पे बारिश होता है। तो हमने बताया कि हमारा जो गणेश भगवान है वो अपना केयर वो खुद लेते हैं। तो गणेश भगवान खुद ही खुद का केयर लेंगे। और हम लोग, हमारा भारत में कुछ भी होता है तो गणेश भगवान से पूजा से शुरू करते हैं। तो फिर वो दिन गया, 7 दिन के बाद वेदर रिपोर्ट में दिखाया कि एक इंडियन गाय इज क्रिएटिंग द सैंड स्कल्पचर सिटी स्क्वायर, और वो बोल रहे हैं कि गणेश विल टेक केयर हिमसेल्फ। 7 दिन तक एक बूंद बारिश नहीं हुआ ग्लासगो में। इतना ये हुआ, जितने सारे ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे वहां पर बहुत बड़ा न्यूज हुआ था ये। और मेरे मैं उसके बाद जितने सारे इंटरनेशनल कंपटीशन पे पहुंचा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बारिश होता है। बारिश आया तो बहुत बड़ा मुश्किल है सैंड स्कल्पचर के लिए।
तो तब मुझे आर्टिस्ट आके बोलते थे, सुदर्शन कैन यू मेक वन स्मॉल गणेश, रेन विल स्टॉप। तो ये गणेश भगवान का ये है कि सारा विश्व में गणेश भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर है, और मुझे भी ये अवार्ड गणेश भगवान का स्कल्पचर के लिए भी वहां पर मिला। विघ्नहर्ता, हाँ। विघ्नहर्ता ने अपने कार्य के लिए पहले ही विघ्न जो है वो आपसे दूर रखा। उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे से जीवन शुरू करना और वहां से ग्लोबल पहचान अपनी बनाना, मतलब हिंदुस्तान में अगर आज सैंड आर्टिस्ट का जब जिक्र आता है तो सबसे पहला नाम, मतलब नो डाउट सबसे पहला, सबसे ऊपर नाम लोग आपका लेते हैं। तो पहले तो भारत में पहचान बनाना, उसके बाद ग्लोबल इंटरनेशनली अपनी पहचान बनाना। आज जब वापस अपने गांव में लौटते हैं, कैसे गांव के लोग आपको रिसीव करते हैं, आपका परिवार, उनका व्यू पॉइंट कैसे बदला आपके इस इनिशिएटिव से और आर्ट फॉर्म से? नहीं, कला एक डिफरेंट मीडियम है, बट आज की समय में इंस्टॉलेशन आर्ट फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं। बट एक समय था लोग समझते थे कि ये जो इंस्टॉलेशन आर्ट फॉर्म है, जैसे सैंड आर्ट हो गया, स्नो स्कल्पचर हो गया, जैसे मैडम रंगोली, और हमारा जो झोटी बनता है, तो ये सबको लोग समझते हैं कि ये क्या है, ये तो बनता है बिगड़ जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे मैंने देखा हमारा देश में स्पेशली लोग समझते थे कि हवा से उड़ जाएगा। बट अभी एक समय ऐसा है सारा विश्व में कि इंस्टॉलेशन आर्ट फॉर्म को जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आज यूएस की सबसे बड़ा गैलरी, मोमा आर्ट गैलरी से लेकर अलग अलग जगह में आर्टिस्ट जो है वो इंस्टॉलेशन फॉर्म पे ही करते हैं। तो कला ही कला होता है। हमारा जो शुरुआत था वो पूरी जगन्नाथ मंदिर के पास में हमारा घर था, और बचपन से मैं ड्राइंग और पेंटिंग करता था, तो हमारा सिटीज में सब जानते थे। बट मैं बचपन में आज ए चाइल्ड लेबर मेरे पड़ोसी के घर में काम करना पड़ा, तो मुझे पेंटिंग छोड़ के समंदर का जो कैनवास था उसी को चुनना पड़ा, क्योंकि उसमें पैसा कोई खर्चा नहीं होता था। जो क्या बात समंदर है। का रेत में नाखून में ड्रॉ करना है, तो वो मेरा जिंदगी का शुरुआत था। और वहां मैंने देखा कि वहाँ जो पर्यटक हैं, बेसिकली जहां पर मैं बनाता था, डेली पर्यटक आते थे, तो उन लोगों ने काफी मुझे अप्रिशिएट किया। तो मैंने सोचा कि दिन भर इतना काम करता हूँ सुबह से रात तक, कोई अच्छा तो बोलता नहीं है, बट यहाँ पर मैंने इसको कुछ बनाया तो इतने सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो तब मैंने सोच के इस कला को शुरुआत किया था। उसके बाद मेरे कुछ आने वाले सबका, मेरे गांव में जो मेरे घर के आर पड़ोस सब लोगों ने बोला कि अरे तुम इतना अच्छा आर्ट बना रहे हो, रेत में क्यों बना रहे हो, जो टूट जाएगा, समंदर आके बहका के ले जाता है। बट मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैंने एक ये सोचा कि जो मैं बनाता हूँ जितना टाइम रुकता है वो इतना कुछ देता है, शायद कुछ नहीं दे सकता है। जब मुझे पता नहीं कि मुझे एक सेकंड में मुझे रहना है या नहीं रहना है, मैं क्यों सोचूं जो मेरा कला कल रहेगा या नहीं रहेगा। इसी सोच पे मैं इस कला को आगे लेके गया, और मैंने इस कभी नहीं सोचा कि कल मेरा वो स्कल्पचर है या नहीं है। मैं हर दिन सोचा कि कल मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या नया कर सकता हूँ, और उसी को लेके समंदर भी हर दिन मुझे एक एक नया कैनवस देते चले। तो समंदर के वजह से आज मैं जहां तक हूँ, तो आज मेरे शहर में लोग समझ रहे हैं कि क्या ये जो रेत की कला है वो क्या था और कहां से कहां पहुंच गया। आज इतने सारे, हमारा देश में इतने सारे सैंड स्कल्पटर्स हैं, और मुझे पता नहीं था कि सैंड आर्ट एक इंटरनेशनली नोन आर्ट फॉर्म है। इसका वर्ल्ड सैंड स्कल्पचर एसोसिएशन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, यूएस ओपन होता है, ये सब हमें कुछ पता नहीं था। सिर्फ हमें पता था कि समंदर किनारे का रेत है, कुछ करना है, जो लोग खुश होते हैं वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। जैसे मैडम बताया कि जो रंगोली करते हैं, वो शायद उनको पता होगा, बहुत सारे लोगों का वही क्वेश्चन है, यार इतना अच्छा पेंटिंग्स आपने बनाया, बट वो तो रहेगा नहीं, बट उनको जो मिलता है शायद किसी को पता नहीं है। तो वही उनके लिए सबसे बड़ा होता है, एक आर्टिस्ट के लिए वही सबसे बड़ा होता है कि उनकी कला और प्रशंसक। आज सारा विश्व में उनका रंगोली को लेके इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट उनको पता है कि वो जो बना रहे हैं वो क्या छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो महापुरुष है, जो जो लोग हमारा देश के लिए इतना कुछ बना के गए हैं, वो क्या लेके गए हैं, बट जो दे के गए हैं उसी को ही हम लोग आज तक ये कर रहे हैं।
इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि पुरी की धरती पर जिसने समय बिताया हो और जिसने नाखून से सबसे पहली बार बनाना शुरू किया हो सैंड पर आर्ट, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये फिलॉसफी जो है वहीं से श्री हरि के चरणों से ही आई है, एंड दैट इज व्हाई योर वर्क इज ब्लेस्ड एंड इट हैज दैट डिवाइन ब्लेसिंग ओवर इट। और आपकी वजह से आज हमको भी उसके अलग अलग पहलू जानने का अवसर मिल रहा है। सुदर्शन जी, एक बात जरूर बताइएगा। मैं देख रही थी अभी कुछ दिन पहले जब ट्रम्प साहब की वापसी हुई, तो आपने उनको लेकर भी एक सैंड आर्ट बनाया था। तो जैसे इंटरनेशनली जब आप वर्ल्ड लीडर्स पर बनाते हैं कोई सैंड आर्ट, या भारत में ही किसी पॉलिटिकल सिनेरियो पर बनाते हैं, तो किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई चैलेंज कि ये मैंने बनाया, क्योंकि इंडिविजुअली तो आपका एक्सप्रेशन है, बट वो किस तरह से रिसीव किया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा, तो ऐसा कोई प्रेशर काम करता है? वो तो होता है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि बनाया जहां फटाफट पर मिटा दो? हम इस प्लेटफॉर्म पे है, जितने सारी चर्चाएं होती है, कभी कभी न्यूज़पेपर को भी लोग सोचते हैं कि इस तरीके से क्यों लिखे, जो कार्टून्स आता है उसको लेके काफी विचार होता है, काफी लोग बोलते हैं। जैसे मैंने ओबामा जी का स्कल्पचर बनाया जब उन्होंने नोबेल प्राइज विन किया, तो काफी लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस किया कि क्यों आपने ओबामा का स्कल्पचर बनाया, उन्होंने क्या किया उनको नोबेल प्राइज। बट मैं एज एन आर्टिस्ट, मेरे लिए वो सोच था कि ओबामा जी को नोबेल प्राइज मिला है। एज एन आर्टिस्ट मुझे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है थ्रू स्कल्पचर। अगर उनने कुछ नहीं किया बोल के कोई सोच रहे होंगे, बट वो भी उनका सोच में उनके आधार पे रह सकता है। बट सारा विश्व अगर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, तो मैं एज एन आर्टिस्ट, मेरा कर्म मुझे करना है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होता है। कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज को काफी लोग अलग अलग तरीके से ले जाते हैं कि इनके ऊपर क्यों स्कल्पचर बना दिए, क्या जरूरी था इनको ऊपर स्कल्पचर बनाना। बट मैं सोचता हूँ आर्टिस्ट का एक फ्रीडम है, जो सोसाइटी में घटनाएं हैं उसी को हम लोगों के साथ सामने लाना है। बट उसी में कभी ये नहीं रहना चाहिए, लोग तो बोलेंगे। आज की सोशल मीडिया में आप देखेंगे जो भी चीज करेंगे, कुछ अच्छे बोलेंगे कुछ बुरे बोलेंगे। आपको कभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? बहुत सारे, इज बहुत इट? सारे जगह में बहुत कुछ सहा हूँ उसके लिए भी। बहुत डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि हम जब सोसाइटी में रहते हैं, पॉलिटिकली ये तो रहेगा ही रहेगा कुछ। मैं सोच रही हूँ सुदर्शन जी को कंट्रोल कर सकता है। नहीं नहीं, बहुत कुछ। ऑल सिर्फ आई सी यहाँ इज ब्यूटी इन योर वर्क। यहाँ पर नहीं, एक बार मैंने यूएस में प्लास्टिक को लेके एक स्कल्पचर बनाया था। होस्टन में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। तो वहां पर मुझे क्वेश्चन करने लगे कि आपने प्लास्टिक के ऊपर क्यों बनाया, हमारा देश यहाँ पर प्लास्टिक का बैन है, वो है। बहुत सारे क्वेश्चंस लगा, बहुत सारे लोगों ने बोला, ऑर्गेनाइजर ने बोला। बट वो अभी तक भी नहीं समझे। अभी तक भी यूएस में काफी जगह पे वो प्लास्टिक अवेलेबल है। तो इसलिए लोग अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट को लेके बोलते हैं। बल पॉलिटिकल इश्यूज में लोगों का बोलना है, बोलेंगे। जब मैं सदाम हुसैन जी का स्कल्पचर किया, बहुत सारे क्रिटिसाइज हुआ मुझे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सदाम हुसैन जी का क्यों स्कल्पचर किया। जब बिन लादेन जी का स्कल्पचर किया, तब भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने बिन लादेन का स्कल्पचर क्यों किया। बट मैंने उसको उस वे से दिखा कि लादेन जो जिस तरीके से उनका जो प्रभाव था सारा विश्व में, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, दी एंड करके मैंने दिखाया। क्योंकि उनको समंदर में डाल दिए थे, तो वो न्यूज में आया था। तो हम लोग समंदर किनारे स्कल्पचर बनाए, दी एंड। एंड ऑफ द डे टेररिज्म का कोई ये नहीं है, वो एंड वही होता है। तो उसी को हमने उस वे में दिखाया। बट कुछ लोग उसको अलग अलग वे में ले जाते कितना टाइम लगता है एक सैंड आर्ट बनाने में? जो बेसिक पिक्चर्स जो हम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, टाइम कितना लगता है? कितने लोग जुटते हैं उसमें? हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्कल्पचर बनाते हैं। कोई कला जो है वो 5 मिनट में भी बन सकता है, 5 घंटा में भी बन सकता है, और 5 डेज भी लगता है। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, 7 डेज का कंपटीशन होता है। तो अलग अलग डिपेंड करता है मूर्ति के ऊपर। ऑब्वियसली जब रहे थे, जब बचपन में आप भी कभी समंदर किनारे या नदी के किनारे गए होंगे, तो बच्चे कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। रेत के सबके घर। मन में वही एक छवि बन के रहता है। जब एज चेंज हो जाता है, फिर अपने बच्चे को जब लेके जाते हैं तो वो बनाते हैं, तो उनके साथ भी मिल जाते हैं। तो ये एक जीवन का शुरुआत है। इसीलिए ये जो रेत का कला है, बहुत ये से है जब से, क्योंकि इसका शुरुआत का कोई ये नहीं है। तो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर काफी स्टूडेंट्स वहाँ पर सीखते हैं। क्योंकि मैंने जब इस कला के ऊपर काफी दिन काम किया, मैंने सोचा कि अगर इस कला को और आगे लेना है, तो बहुत सारा आर्टिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमारा देश में।
और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सीख रहे हैं। डिपेंड करता है, कोई जब मैं कॉम्पिटिशन्स पे जाता हूँ वहाँ सोलो पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बट जो भी बीच में करता हूँ तो तब मेरे स्टूडेंट्स मुझे हेल्प करते हैं। समुंदर से क्या सीखा सर? सॉरी? समुंदर से क्या सीखा? समंदरी सब कुछ सब, एक तो समंदरी मेरा मदर है, और आज जो कुछ मुझे मिला है वो समंदर के लिए। वो बोलते हैं दरिया का दिल बहुत बड़ा होता है, तो समंदर का दिल इतना बड़ा है, बहुत कुछ दिया है हमें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में मैं किसी के घर में काम कर रहा था और मुझे आज इतने बड़े जगह पे लाके पहुंच जाऊंगा, वो कभी नहीं सोचा था। सिर्फ यही सोचा था कि मैं इस कला को आगे लेने के लिए कोशिश करूं। और जैसे आपने बताए थे कि आर्ट को लेके बहुत क्रिटिसाइज होता है, कभी कभी ऐसा भी क्रिटिसाइज होता है जहां पर स्कल्पचर बनाते हैं बीच में, वहां पर भी पब्लिक क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो उसको भी संभलना भी पड़ता है वहां पर। तो ये एक अब तो जैसे आप आर्ट बनाते होंगे तो मुझे लगता है लोगों की भीड़ हो जाती होगी वहां पर, कि बहुत क्या भीड़ लगता है, वही मेनली लाइव दर्शक मतलब। हाँ, वही एक्चुअली न्यूज क्रिएट होता है, क्योंकि लोग अपने व्यू देते हैं। आज अगर कहाँ पर कुछ घटनाएं हुई है, जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो वहां पर जो पब्लिक आते हैं उनका व्यूज उसी न्यूज पे देते हैं, तो इसलिए ग्लोबली इसका जो फोटोग्राफ्स और न्यूज जाता है। तो कभी कभी बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल एंगल में अलग, जैसे हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स पे बनाए हैं, क्योंकि मुझे ये फील होता है एज एन आर्टिस्ट वो हमारा देश को बहुत आगे ले रहे हैं, तो उनका इवेंट्स में करता रहता हूँ। तो उसको लेके अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अलग वे में देखते हैं, तो वो थोड़ा आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता है। प्राइम मिनिस्टर से इंडिविजुअली बात करने का मौका मिला आपको? बहुत बार उनने बहुत एनकरेज किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, जब हमारा उड़ीसा में साइंस कल्चर बन रहा था, तो उनने गुजरात में भी एक साइंस कल्चर का फेस्टिवल किए थे। वहां पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में वहां के जो लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें काफी शुरुआत किए हैं। और मुझे एक फील हुआ, मैं जब भी कोई प्राइज विन करता हूँ तो जब विन करने के बाद आने के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं और वो भी काफी एनकरेज करते हैं। मैं पहले से भी अवार्ड्स जीता हूँ और भी प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, बट वो इनकरेज और ये इनकरेज में आकाश पाताल का फर्क होता है। वो दिल से लगा लेते हैं, बोलते हैं कि अरे सुदर्शन इतना तुमने देश के लिए क्या है। वो जो फील एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, और ऐसे ही आज जो हमारा स्पोर्ट्स से लेके अलग अलग फील्ड में जो डेवलप हो रहा है, उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ये सरकार को हर टाइम भी बोलता हूँ कि आप जो जो कला संस्कृति से लेकर अलग अलग फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनका कोई भी अचीवमेंट होता है तो उनको एनकरेज करना चाहिए। ये सरकार का एक सबसे बड़ा महत्व रहना चाहिए कि अगर ऐसे रहेगा तो और जो यंगस्टर्स है उनको इंस्पायर होगा कि इस रास्ता को और आगे लेने के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।